नमो नमो सीताय नमो नमो आयर्याय नमो नमो वज्रायाय नमो लोये सब साहुर ऐसो पंच नमो कारो ऐसो पंच नमो कारो सब पावक नासनो मंगलानंद सर्वेसी परमल आवै मंगल मंगलानंद सर्वेसी परमल आवै मंगल। केशी गौतम संवाद के माध्यम से चर्चा चल रही है। अगली जिज्ञासा रखते हुए केशी श्रवण कह रहे हैं। महाप्रवाह वाले समुद्र को पार करने के लिए तुम कौन सी नौका पर बैठे जिसके माध्यम से लगभग समुद्र तुमने पार कर लिया। गौतम स्वामी कहते हैं, मैं जिस नौका में बैठा हूं वह नौका छिद्र रहित है। उस नाव के अंदर छेद नहीं है। इसी कारण से मैं किनारे तक पहुंच गया। गौतम कहते हैं, ये शरीर हमारी नौका है और इस शरीर रूपी नौका का नाविक आत्मा है और ये संसार समुद्र है। इस संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए शरीर रूपी नौका की जरूरत होती है। बिना शरीर के संसार रूपी समुद्र पार नहीं होता है। सागर पार करना हो, समुद्र पार करना हो तो जहाज चाहिए। बिना जहाज के समुद्र पार नहीं होता। वैसे ही ये संसार रूपी समुद्र पार करना है तो शरीर रूपी नौका चाहिए। बिना शरीर के संसार पार नहीं होता है। यानी शरीर का कितना महत्व है। अब शरीर कौन सा होना? शरीर जीव का आधारभूत है। शरीर ज्ञान दर्शन चारित्र का आधार रूप है। इस शरीर का संचालन, शरीर रूपी नौका का संचालन जीव कर रहा है। चलाने वाला कौन है इस नौका को? जीव है। नाविक कौन? जीव। अब नाविक कितना भी बढ़िया हो,
लेकिन नौका में यदि छेद हो तो चलाने वाला कितना भी अच्छा हो, लेकिन जहाज यदि छिद्र सहित है तो डूब जाता है। ठीक इसी तरह शरीर रूपी नौका में यदि आश्रव रूपी छिद्र है तो संसार सागर पार नहीं हो सकता। पच्चीस बोल के अंदर आश्रव के 20 वेद बताए हैं। मिथ्यात्व आश्रव पढ़ा हुआ 25 बोल याद है? आश्रव के 20 बोल। तो इन संवर की जब चर्चा आई थी तो उस समय इनका जिक्र हुआ था। तो जब तक आश्रव तब तक संसार। तो 20 प्रकार के आश्रव में मिथ्यात्व आश्रव, अव्रत आश्रव, कषाय आश्रव, प्रमाद आश्रव, अशुभ योग आश्रव, 5 इंद्रियां यदि संयम में नहीं है तो आश्रव, 4 कषायों का सेवन करे तो आश्रव, मन वचन काया को वश में नहीं रखें तो आश्रव, और अंतिम 2 आश्रव हैं भंडोपकरण, आयतना से लेवे और रखे तो आश्रव, और 20वें बोल में तो यहां तक कह दिया सुई कुशाग्र मात्रा कि सुई के आगे का भाग है उतनी सी भी चीज है यदि यत्ना पूर्वक नहीं लेते हैं, यत्ना पूर्वक नहीं रखते हैं तो भी पाप का आगमन होता है। इस विषय पर आज थोड़ी सी चर्चा करते हैं। 17 प्रकार का संयम और असंयम का जिक्र समवायाम सूत्र में हुआ है, और उस 17 प्रकार के संयम असंयम के अंदर अजीव का संयम और असंयम भी आया है। अजीव संयम, अजीव असंयम। कि अजीव के माध्यम से आश्रव और संवर भी होता है। पांच समिति के अंदर तीसरी और चौथी समिति यही है कि कैसे लेना और कैसे रखना, कैसे उठाना। और यदि ये विवेक आ गया, कोई भी अजीव वस्तु है, अजीव चीज है, उसको कैसे, उसके साथ कैसा बर्ताव करना। इंसान के साथ कैसा बर्ताव करना वो तो शायद आपको व्यवहार आता है, लेकिन अजीव के साथ तीर्थंकर कहते हैं उनके साथ भी शैतानियत जैसा व्यवहार मत करो। कि जिस वस्तु को ले रहे हैं या रख रहे हैं उसके प्रति भी आदर का भाव हो, उसके प्रति भी सम्मान हो। निर्जीव है लेकिन निर्जीव के प्रति भी सम्मान होना।
स्थानक आए, कुर्सी उपयोग में की, कैसे उपयोग करना, कैसे उसको लेना, कैसे वापस रखना, इसके अंदर भी धर्म है। आसन कैसे लेना, कैसे रखना, इसके अंदर भी धर्म है। चप्पल जूते पहन करके आए, कैसे उनको पांव से निकालना, कैसे रखना, इसके अंदर भी धर्म है। धर्म है तो पाप भी है। अगर शैतानियत के साथ लेते हैं, शैतानियत के साथ जूते चप्पल एक इधर खोला एक उधर फेंका, पाप कर लिया। और भगवत्ता के साथ पैरों से चप्पल उतारी है, व्यवस्थित बहुत अच्छे ढंग से रख रहे हैं, तो धर्म हो गया। कितनी छोटी छोटी चीजों के अंदर से हम धर्म कर सकते हैं। घर के अंदर हैं, कपड़े चेंज कर रहे हैं, कपड़े खोल रहे हैं, एक तो एक कपड़े खोल करके इधर उधर फेंक रहे हैं, शर्ट कहीं फेंका, पैंट कहीं फेंका, तौलिया कहीं पर फेंका, पाप कर दिया। और यदि उसी को व्यवस्थित तरीके से रख दें, यत्ना पूर्वक रख दें, तो धर्म हो गया। बच्चे स्कूल से आते हैं, और अधिकांश बच्चे आते ही पीठ पर बैग है उतारा और फेंका, जूते इधर उधर फेंके, सॉक्स उतारे इधर उधर पटके, ड्रेस खोली इधर उधर फेंका। और यदि शुरू से एक ट्रेनिंग दी जाए कि इसके माध्यम से भी तुम धर्म कर सकते हो, अपनी चीजों को व्यवस्थित रखते हुए धर्म हो सकता है। अरे शिक्षा दी जाए कि जो बैग तुम अभी फेंक रहे हो, उसके माध्यम से तुम ज्ञान ग्रहण कर रहे हो, उसके माध्यम से तुम्हारा जीवन चलेगा, उसके माध्यम से तुम्हारा कैरियर चलेगा, और उसके तुम ऐसा उसके साथ बर्ताव कर रहे हो। एक बहुत सुंदर कहानी आती है। एक व्यक्ति परेशान था और परेशानी में सोचा संत के पास जाकर के कुछ समाधान लेकर के आते। अब टेंशन में था, परेशानी में था। जिस समय द्वार पर पहुंचा, संत सामने बैठे हुए थे, दरवाजा बंद था, जूते इधर उधर पटके, दरवाजा भी जोर से फचीड़ा, और अंदर संत के पास आकर के बैठा। संत से कहा मैं परेशान हूं। संत ने कहा चर्चा बाद में करेंगे, पहले जाओ दरवाजे से माफी मांग करके आओ, पहले जाओ जूतों से माफी मांग करके आओ। आगंतुक व्यक्ति हैरान हो गया। वो सोचने लगा माफी तो मनुष्य से मांगी जा सकती है, लेकिन वो तो निर्जीव है। अब दरवाजे से भला क्या माफी मांगना, जूते से भला क्या माफी मांगना। लेकिन संत कहने लगे तेरे साथ बात तभी करूंगा जब तुम पहले उनसे माफी मांग करके
जिस प्रकार से तूने दरवाजे के साथ व्यवहार किया, क्या ये उचित था? तू सभ्य तरीके से भी दरवाजा खोल सकता था, बड़े आराम से दरवाजा खोल सकता था, पांवों से जूते उतारे बड़े आराम से उतार सकता था, बड़े ढंग से रख सकता था, और तूने उतारे और एक जूता उधर फेंका, एक उधर फेंका। ऐसा बर्ताव क्यों? इसलिए पहले जा और उनसे माफी मांग करके यहां, उसके बाद में तेरे साथ कोई बात कर सकता, वरना ऐसे लोगों के लिए मेरे पास समय नहीं कि जिसका तू उपयोग कर रहा है, उन जूतों के साथ तूने ऐसा व्यवहार किया जिसने तेरे को कांटों से बचाया, गंदगी से बचाया, धूप छांव से बचा रहे हैं, और ऐसे जूतों के साथ ऐसा व्यवहार। और हकीकत में ये छोटी छोटी बातों को हम भूल गए। जबकि परमात्मा कहते इनके अंदर धर्म है। इस यतना पूर्वक यदि ग्रहण करते हैं, यतना पूर्वक उनको रखते हैं, उठाते हैं, तो धर्म होता है। संत कहने लगे जितने महत्वपूर्ण जूते हैं, जितने महत्वपूर्ण अन्य चीजें हैं, उतने ही महत्वपूर्ण जूते भी हैं। जितना महत्वपूर्ण सिर का मुकुट है, उतने महत्वपूर्ण जूते भी। तो हर वस्तु के प्रति आदर का भाव। 25 क्रिया के अंदर एक क्रिया है प्रादेशिक क्रिया। और प्रादेशिक क्रिया के दो भेद, कि जीव के साथ द्वेष करना, घृणा करना तो भी एक क्रिया लगती है, और अजीव के साथ द्वेष और घृणा करना तो भी एक क्रिया लगती है। अजीव को चाहने से भी क्रिया लगती हैं, और यदि कोई वस्तु है, पुस्तक है, कपड़े हैं, XYZ कोई भी चीज है, यदि राग द्वेष पूर्वक उसका स्पर्श कर रहे हैं तो भी क्रिया लगती है। और ये अजीव के पाप से बचना बहुत बड़ा बचाव हो जाता है। श्रावक के 5 अभिगम बताए कि श्रावक जब धर्म स्थान में जाए तो इन 5 चीजों का ध्यान रखे, और उसमें है सचित का त्याग और अचित का विवेक। कि उसके अंदर विवेक रखना। तो यहां पर आश्रव किसी वस्तु को सामने, मान लो ये चीज है, और इसको यदि हमने देखा और देखते समय राग आया, द्वेष आया, तो भी क्रिया लगती है। अब सामने तो निर्जीव है, कुछ भी है, कपड़े हैं, साड़ियां हैं, पैंट है, शर्ट है, कुर्सी है, ये निर्जीव को यदि राग पूर्वक देखा तो भी क्रिया लग गई, और द्वेष पूर्वक देखा तो भी क्रिया लग गई।
तो ये अजीव काय का संयम हो जाना। और जीव का संयम तो रखते ही रखते हैं, लेकिन अजीव काय संयम रखना कि वस्तु के प्रति ने तो घृणा रखना, ने उसके प्रति राग द्वेष के भाव आना, ने रति अरति के भाव आना। इससे बहुत से पापों से हम बच जाते हैं। परिग्रह, जीव परिग्रह भी है और अजीव परिग्रह भी है। सोना चांदी धन दौलत ये अजीव परिग्रह के अंदर, और पशु पक्षी मानव आदि पारिवारिक जन ये जीव परिग्रह। और जीव परिग्रह से भी ज्यादा अजीव परिग्रह है। अजीव परिग्रह का ढेर है। जीव परिग्रह तो कितना है, मगर में 5-7 मेंबर होंगे, 2-4 पशु पक्षी हो सकते हैं, उसके अलावा क्या है। लेकिन अजीव परिग्रह बहुत है। और जब तक इन छोटी छोटी चीजों से हम अपने आप को पाप से बचाते नहीं हैं, तब तक ये छोटी छोटी बातें पाप का ढेर बढ़ाती रहती है। इसलिए कोई भी वस्तु लेनी हो, कोई भी वस्तु रखनी हो, तो यत्ना के साथ, विवेक के साथ, इससे धर्म है। घर के अंदर झाड़ू लगा रहे हैं और झाड़ू लगाते हुए, पोछा लगाते हुए धर्म भी हो जाता है तो पाप भी हो जाता है। अगर यत्ना से झाड़ू लगा रहे हैं, यत्ना से पोछा कर रहे हैं, झाड़ू लगाते हुए देखा कोई जीव आ गया है, उसको बचा लिया, तो धर्म हो गया। तो हर छोटी छोटी चीज के अंदर धर्म की आराधना हो सकती है। सब्जी को सुधार रहे हैं, और यदि यत्ना के साथ सब्जी सुधार रहे हैं, यत्ना के साथ फल फ्रूट सुधार रहे हैं, तो धर्म है। अगर यत्ना है और सब्जी सुधारते हुए, फल फ्रूट सुधारते हुए यदि यत्ना नहीं, जागरूकता नहीं, तो पाप है। इसलिए विवेक का इतना महत्वपूर्ण है। और परमात्मा तो 10वें कालिक सूत्र में फरमाते ही है, जयम चरे जयम चीठे जयम आसे जयम सहे जयम पूजन तो भाषण तो पाव कम्मम ने बन। यदि भगवत्ता के साथ हर कार्य है तो पाप कर्मों का बंधन नहीं है। चल रहे हैं तो भी यत्ना के साथ चलें, तो चलना भी धर्म का कारण हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखें कि कुछ भी चीज उपयोग करना है तो यत्ना के साथ लेना, आदर के साथ लेना, और उपयोग करने के बाद वापस उस स्थान पर यत्ना से रखना। कि ऐसा नहीं बेड का लेकर के आए, बैठे और फेंक कर दी, चले। अब आए तो धर्म स्थान में थे, लेकिन धर्म स्थान में आकर भी वो यत्ना जागरूकता नहीं रही, तो पाप कर्म का बंधन हो गया। कुर्सी लेकर के आए, बैठे और ऐसे ही छोड़ करके चले गए। जबकि होना ये चाहिए कि जैसे व्यवस्थित ढंग से लिया है, 1 घंटे भर आपने उसकी सेवा ली है, उसने आपको सहारा दिया है,
और जिससे सेवा ली, सहारा दिया, और उसके साथ यदि गलत व्यवहार, तो पाप तो होने। तो रोजमर्रा के जीवन में जिन जिन साधनों का हम उपयोग करते हैं, प्रयास करें कि व्यवस्थित ढंग से लेना और व्यवस्थित ढंग से रखना। कोई भी चीज है, आगमकार तो कहते हैं सुई कुशाग्र मात्र, कि सुई के आगे के हिस्से की जितनी छोटी भी चीज यदि लेनी है तो उसको भी व्यवस्थित ढंग से, कि ऐसे नहीं लिया और पटका, इधर से लिया उधर पटका उधर फेंका, ऐसे पाप पता नहीं अपनी जिंदगी में चलते ही रहते हैं। और एक तो पाप होता है, फिर टाइम पर वो चीज मिलती नहीं है, क्योंकि व्यवस्थित नहीं है, रखने का स्थान पक्का ही नहीं है, वहां कहां से लिया था और कहां ले जाकर के रख दिया। जबकि होना क्या चाहिए, जहां से लिया वहां पर रखना, और जहां से लिया वहां पर रखेंगे तो अंधेरे में भी मिल जाएगा, और जहां से हुआ वहां रखा नहीं, जहां मर्जी आया वहां फेंक दिया, और उस समय पर ढूंढते रहते हैं, अपने ही हाथ का रखा हुआ अपने को नहीं मिलता है, क्योंकि यतना नहीं। इसलिए यहां पर गौतम स्वामी कैसी शर्मण से कहते हैं, मैं उस नौका में बैठा हूं जिसमें आश्रव रूपी छेद नहीं है, और इस कारण से मैं संसार सागर के किनारे तक पहुंच चुका हूं। और आगे कौन सी जिज्ञासा, कैसी श्रवण करेंगे और कैसा समाधान गौतम प्रभु देते हैं, ये आगे के प्रवचनों में आप लोगों के समक्ष रखेंगे। आने वाले 23 तारीख को आराध्य गुरुदेव की जन्म जयंती का प्रसंग है। सबने आइमिल तपस्या करने का मानस बनाना है, और उसके उपरांत 25 तारीख से उत्तरायण सूत्र की आराधना शुरू हो जाएगी। भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक के उपलक्ष्य में 25 तारीख से उत्तरायण सूत्र की आराधना प्रारंभ होगी, और 1 अध्ययन से लेकर 36 अध्ययन तक वो आराधना भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक तक चलेगी। और प्रतिदिन एक एक अध्ययन का मूल पाठ, उसके साथ उसका विवेचन, वो 25 तारीख से शुरू हो रहा है। तो ये जानकारी सबको आगे तक पहुंचाते रहें कि परमात्मा की अंतिम वाणी है, और इस संसार सागर को पार करते करते अंतिम लम्हों के अंदर परमात्मा ने प्रसाद दिया। तो भगवान महावीर निर्वाण कल्याण के उपलक्ष्य में वो प्रसाद जो परमात्मा ने दिया है, वो सब तक पहुंचाने का एक मानस है। तो जरूर सबके लिए सूचना करें कि आने वाली 25 तारीख से गौतम प्रतिपदा तक ये उत्तरायण सूत्र की आराधना रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सबको जोड़ने का प्रयास करना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के प्रवचन को यहाँ पर विराम दिया जा रहा है। तपस्या के पचकान, यदि किसी का एकासन व्यासना हो, एकासनम पचकामी हरियन से गुरुदेव के साथ त्यागो आइंबिलम पचकामी हरियन से गुरुदेव के साथ से लेवा लेवनम मैत्रागारेणम सौ समय वत्यागारेणम त्यागो श्री श्री। उपवास चौथम बत्तम पचकामी दिव्यम प्रियारम आषणम खाइमम साइमम अनथना भोगेणम महत्रागारेणम सौ समय वत्यागारेणम त्यागो श्री श्री।
चतारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगुतमा अरहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहू लोगुतमो केवली पनतो धम्मो लोगुतमो। चतारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनतम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 शरण मंगल। सन की तरफ से सूचनाएं।